लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा बहुत कमजोर दिख रही है। जहां 3 राज्यों में हार हुई है, वहीं लगातार कई घटक दल एनडीए गठबंधन को छोड़कर बाहर निकल गए हैं। इसमें प्रमुख नाम रालोसपा और हम हैं। इन दोनों पार्टियों के भाजपा एनडीए से बाहर जाने के बाद महागठबंधन को जहां मजबूती मिली है, वहीं महागठबंधन के लिए भी आने वाला समय कम कठिनाइयों भरा नहीं होने वाला है। आने वाले समय में कांग्रेस की प्रस्तावित रैली है जो कि 3 फरवरी को होगी, जिसमें कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी, सीटों की दावेदारी पेश करेगी। इसके अलावा सीटों का समीकरण बनाने में तेजस्वी यादव को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के साथ लगातार मनमुटाव चल रहा है, वहीं बाकी पार्टियां भी दबाव बनाई हुई हैं सीटों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में महागठबंधन के अंदर में ही घमासान होना तय लग रहा है। ये इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति का डेडलाइन दिया गया था सीटों की घोषणा के लिए, मगर मकर संक्रांति पार हो गई। इसके बाद भी अभी तक महागठबंधन के पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिसकी वजह से सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। वहीं बात की जाए तो गैर भाजपाई दलों की संख्या लगातार महागठबंधन में बढ़ती जा रही है। सभी दल अपने अपने दावे बताकर पेश कर रहे हैं। राजद 27 से 20 सीटें चाहती है, वहीं कांग्रेस 12 से 15 सीटों पर कायम है। वहीं राजद 10 सीटें अगर देने को सहमत हो भी जाती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बाकी घटक दलों के लिए बस 10 सीटें बच जाती हैं। इनमें सबसे अधिक यानी 4 सीटें रालोसपा को मिल सकती हैं। हम के जीतन राम मांझी 3 सीटें पर पड़े हुए हैं, वहीं मुकेश सहनी को भी 3 सीटें चाहिए। अब इसके अलावा वाम दल भी बचते हैं, मगर वाम दलों को देने के लिए इस महागठबंधन में अब एक भी सीट बचती नहीं है। वाम दलों के नेता डी राजा लालू प्रसाद से कुछ दिन पहले मुलाकात किए थे। इस दौरान भी उन्होंने अपने सीटों का समीकरण सामने रखा था और कहा था कि हम महागठबंधन के तहत लड़ सकते हैं चुनाव, अगर हमें सीटें सम्मानजनक मिले। बिहार में महागठबंधन के बढ़ते आकार के बावजूद कांग्रेस सीट बंटवारे में अपनी भूमिका कम नहीं करना चाहती। एनसीपी के सांसद रहे तारिक अनवर ने कांग्रेस आने के बाद 1 सीट वहाँ भी बढ़ जाती है। जबकि तेजस्वी यादव की मायावती से मुलाकात के बाद अगर बसपा अपना रुख बिहार की ओर करती है तो राजद को 1 और सीट छोड़नी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अब जो सीटों का फॉर्मूला है वो 16-16 पे अटका हुआ है। जहां राजद चाहती है कि वो 16 सीटें खुद ले और 16 सीटें कांग्रेस को दे। इसके अलावा जो सीटें बच रही हैं उन सभी पर 1-1 सीटों करके बांट दिया जाए बाकी दलों में, मगर बाकी दल तैयार नहीं है। रालोसपा खासतौर पर एनडीए छोड़कर आई थी तब, जबकि एनडीए में उसे 4 सीटें मिल रही थी। ऐसे में अगर एनडीए के से बाहर निकलने के बावजूद अगर रालोसपा को सीटें नहीं मिलती हैं तो रालोसपा वापस एनडीए की तरफ जा सकती है या फिर कांग्रेस के साथ एक तीसरा गठबंधन तैयार कर सकती है। अगर इस तीसरे गठबंधन की बात करें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कांग्रेस बाहुबलियों के साथ अनंत सिंह, पप्पू यादव, लवली आनंद, इन सभी के साथ आगे बढ़ सकती है। इसमें रालोसपा उसकी मुख्य सहयोगी हो सकती है। इतना ही नहीं, महागठबंधन का जिस तरह से आकार लगातार घूम घूम कर तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं, कभी कोलकाता जा रहे हैं, कभी यूपी जा रहे हैं, इन सभी जगहों पर जाने के बाद महागठबंधन में दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये दल आ रहे हैं तो कितनी ताकत लेकर आ रहे हैं ये तो समझ नहीं आ रहा, मगर दावेदारी लेकर आ रहे हैं ये स्पष्ट है। जितनी सीटें हैं 40, उसी में बांटना है। कांग्रेस 15 से कम सीटों पर नहीं चाहती है। वहीं बाकी दलों की बात करें तो सभी 4, 3, 10 सीटें चाहते हैं। ऐसे में महागठबंधन में आने वाले समय में माथापच्ची बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में पप्पू यादव भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए लगातार कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है और अगर पप्पू यादव इस महागठबंधन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा घाटा राजद को होने वाला है। राजद को अपनी सीटें छोड़नी होंगी। ये सारी समीकरण अभी काल के गाल में है। आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि महागठबंधन बन पाएगा या फिर ये महागठबंधन एक काल्पनिक क्रिएचर बनकर रह जाएगा। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना है, अभी उखाड़ कबार होना है। इस उखाड़ कबार पर न्यूज़ बिहार की नज़र है, भारत लाइव की नज़र है। आप बने रहिए खबरों के साथ हमारे साथ और हमारे खबरों पर फीडबैक देते रहिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।